पास में राजन पहुंचे। गुरु वशिष्ठ देव ने कहा, सांत्वना दी, राजन चिंता मत करो, आप थोड़ा सा धर्म धुरी को धारण करके रहिए। अवश्य एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्रों के दर्शन करोगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। राजन ने तुरंत भूमिका निभाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने में बड़े प्रवीण हैं। हमारा यज्ञ प्रारंभ भया। तीनों रानियां सांकल की आहुति दे रहे हैं। राजा दशरथ घी की आहुति आज यज्ञ भवन में लगा रहे हैं। तुरंत स्वयं अग्निदेव चरु का प्रसाद लेकर के प्रकट भये और राजा दशरथ के हाथ में देते हुए कहा, तीनों रानियों को बराबर बराबर भाग में बांट दीजिए, राजन आपका अभीष्ट अवश्य पूर्ण होगा। राजा ने चरु का प्रसाद लिया, तीनों भाग बराबर तीनों रानियों में बांटा गया। तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया और उस प्रसाद ग्रहण के प्रभाव से का भया महाराज, साक्षात हमारे श्री हरि नारायण भगवान माता कौशल्या के भवन में आज प्रकट होने वाले हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कौन सी तिथि है? नौमी तिथि। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। दिन के ठीक 12 बजे कौन आते हैं? साहूकार। और रात्रि के 12 बजे कौन आते हैं पता है? चोर। प्रेम से बोलो। राम जी आए ठीक दिन के 12 बजे कौशल्या के भवन में। कौशल्या महारानी के भवन में आज चतुर्भुजनाथ भगवान स्वयं प्रकट हो गए। सकरीट कुंडल सपीत वस्त्र सरसे रोहेक्षणम, आहा बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, विव्रत वास कनक कपि संवैजयन्ती च मालाम, रंध्राण वेणुअधर सुदया प्रावसद गीत गीत कीरति। महाराज ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके माता कौशल्या ने प्रणाम निवेदन किया। प्रभु इस छवि को दर्शन करने के लिए जीवन भर की तपस्या लगा दी। आपने पूर्व काल में हमें दर्शन दे करके कहा था, चिंता मत करना, हम आपके यहाँ पुत्र बनकर के पधारेंगे। आज वो शुभ घड़ी आ गई प्रभु। लेकिन एक बड़ी समस्या है। क्या? कि आप तो कह रहे थे कि हम पुत्र बनकर आएंगे, तुम तो पूरे पिताजी बनकर आए। ये नहीं चलेगा। इतने लंबे तगड़ा महाराज कोई बालक होता है? छोटे हो जाओ, छोटे। भगवान कहने लगे, माता जी हम तो जहां जाते हैं वहां तो ऐसे ही जाते हैं। थोड़ा सा प्लस करो। माता जी जहां हम जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको हमारी भाषा समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि हम बोलत जाए तुम्हारे पल्ले नहीं पड़े, ऐसा तो नहीं है? एक जगह ऐसे भयो, एक कथावाचक सुना रहे, बहुत सुंदर कथा सुनाई बहुत अपने शब्दन में। एक माताजी से पूछा, माताजी कथा समझ में आई? बोले समझ में आई। बोले क्या समझ में आई? बोले जैसे महाराज आप बोल रहे हो ना, ऐसे हमारे घर का एक बकरा था, वो चिल्लाते चिल्लाते। प्रेम से बोलो। ऐसी मत समझियो भैया कथा। ठाकुर जी का प्राकट्य हो रहा है, आप सभी बड़े आनंद के साथ में स्तुति गान करना। ऐसे नहीं आते बेटा, तो कैसे आते हैं? 4 हाथ वाला कोई बेटा थोड़े ही होता है। 2 हाथ हटाओ। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए, छोटे बन गए। अब कोई कमी माता जी? अब कोई कमी नहीं है, एक कमी है। बोले क्या? जब बालक जन्म लेता है आपकी तरह हंसता थोड़े ही है, रो। भगवान ने कहा आते आते रुला रही। चलो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, भय बालक सुर भूपा। आज मेरे ठाकुर जी बालक बन गए। जो चतुर्भुजनाथ है, जो जगत नियंता है, जिसकी भक्ति पर संसार पालित है, वो आज कौशल्या मैया की गोदी में बालक बन करके आ गया है। प्रेम से बोलो राधे।
आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में आप दर्शन करें, कितनी सुंदर स्तुति गान किया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ओ लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण माला नयन विशाला शोभा सिंधुखरारी। ओ कही हुए कर जोरे अस्तुत तोरे कही विद करो अनलता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भयंता। ना सुख सागर सब गुण आगर जय प्रगटे से संता। सोम महित लागी जन अनुरागी प्रगट भयहु श्री कलता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर नारगे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन जगह कही कथा सुहाई मात बुझाई जय स्वीकार सुत प्रेम लगे। माता पुनि बोली सोमत डोली तजौ तात यह रूपा की जैसे सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना भय बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावै हरिपद पावै तेन परै भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। जो भगवान का जयकारा नहीं बोलेगा, अब की बार 2 हाथ मिल गए हैं, हाथ नहीं 2 पैर और दे देंगे ठाकुर।